हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है BS6 व्हीकल के ऊपर। BS6 व्हीकल में लगी कंपोनेंट के बारे में, ये काम कैसे करता है, ये कौन से पार्ट्स का क्या नाम है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अल्ट्रासोनिक यूरिया लेवल सेंसर क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। दूसरी, यूरिया डोजिंग पंप क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में। तीसरा, यूरिया इंजेक्टर क्या है, वो कहाँ फिट होता है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में, इन सब के बारे में। चौथा, इसकी वर्किंग हमने भी लिख दी है, ये सब काम कैसे करता है। पांचवा, इसकी कनेक्शन एंड वायरिंग डायग्राम के बारे में। तो एक एक करके हम आपको वो कंपोनेंट दिखाएंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये कैसे काम करता है। लास्ट में हम इसकी वायरिंग डायग्राम दिखाकर आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप अंत तक ज़रूर देख। तो फ्रेंड्स, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो, ये डोजिंग मॉड्यूल है, डोजिंग पंप भी इसे आप कह सकते हो। इसमें दो कपलर लगी हुई होती है और एक पाइप की घुंडी है, जो ब्लू कलर की है वो पाइप की घुंडी है, और दो कपलर लगी हुई, जहां हमने रेड टिक लगाई है वहां पर दो कपलर लगती है। एक लेवल सेंसर की है और दूसरा इसकी मोटर की है। अब ये मोटर, इसमें दो मोटर होती है, जो आगे चल के हम इसके वायरिंग डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि वो दोनों मोटर काम कैसे करती है। अब इसके इंजेक्टर को देख लेते हैं। ये इंजेक्टर है, यूरिया सप्लाई इंजेक्टर है। ये साइलेंसर में जो यूरिया इंजेक्ट करती है वही इंजेक्टर है ये 2 पिनों वाला होता है। अब आपको बताते हैं ये सेंसर के बारे में। ये अल्ट्रासोनिक यूरिया लेवल सेंसर है। यही वो सेंसर है जहां हमने येलो कलर की टिक मार्क भी लगाई है। और ये है अल्ट्रासोनिक वेव जो निकलती है, अल्ट्रासोनिक वेव जो निकलती है ध्वनि, वो ऊपर उसके यूरिया के ऊपर से जाकर और फिर नीचे रिसीवर होता है उसका, वो रिसीव करती है। इसी से पता लगती है कि यूरिया की लेवल कितना है, इसका डेटा इशू को देता है। और ये है डोजिंग मॉड्यूल का नीचे वाला हिस्सा, जिसमें येलो कलर की आप टिक देख सकते हो, ये लेवल सेंसर का है, और जो रेड का है वो पंप का है। ये वायरिंग डायग्राम है हमने जो बनाई है। ये डोजर मॉड्यूल है, डोजिंग पंप भी कह सकते हैं इसे। ये डोजिंग पंप ही है एक तरह की। और इस डोजिंग पंप के साथ साथ अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर, अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेटेड अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर है ये। और नीचे है ये ECM है। और ये इधर हमने बनाई है डोजिंग भाल। जब ये डोजर स्टार्ट होगा तो यूरिया को धक्का देकर इस डोजिंग वाल तक पहुंचाएगा। अब इस डोजिंग वाल को कंट्रोल करेगा ECM। जब ये करंट देगा इसको तो डोजिंग वाल ओपन होगी और ये यूरिया इंजेक्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस डोजिंग मॉड्यूल में या डोजिंग पंप जो है, इसमें 2 पंप दिए हुए हैं। एक तो सप्लाई पंप है और एक रिटर्न पंप है, और दोनों पंप को कंट्रोल ECM ही कर रहा है। एक तो ये सप्लाई देगा डोजिंग वाल्व को, और ये रिटर्न पंप भी है। इसमें 2 पंप होता है। हमने पहले भी बताया है कि इसमें 2 पंप होती है, जो एक यूरिया को रिटर्न भी खींचती है। जब वो उसे डोजिंग नहीं करना होता है तो रिटर्न ले लेती है इस पंप को स्टार्ट करके, क्योंकि पाइप के अंदर जो यूरिया है वो जमे नहीं। उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये
डोजिंग मॉड्यूल हो गया एक तरह की, या डोजिंग पंप भी कह सकते हैं, और डोजिंग वाल्व हो गया, दो हमने बता दी। ये अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेटेड ये सेंसर है, लेवल सेंसर, जिससे इश्यू को पता लगता है कि यूरिया का लेवल कितना है। इसमें 3 तार होती है और इसमें 4 तार होती है, और चारों तारे की कनेक्शन हम आपको अभी बताएंगे। उससे पहले कि ये कनेक्शन हम बताएं आपको फ्रेंड्स, इसमें बैटरी हमने यहाँ पर पहले बनाई है। ये बैटरी है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये पावर है और इधर ग्राउंड है। अब ये प्लस वाला जो सिंबल देख रहे हैं आप, इससे करंट निकलती है तो फ्यूज के अंदर जाती है, और फ्यूज के अंदर जाती है तो फ्यूज से जाकर एसीआर रिले तक वो करंट पहुंचती है। जब ये एसीआर रिले ऑन होता है तो रिटर्न पंप को करंट मिलता है और अल्ट्रासोनिक यूरिया लेवल को करंट मिलता है। यहाँ हमने नंबर भी डाल दी है। रिटर्न पंप को 1 नंबर के ऊपर सप्लाई मिलता है और 3 नंबर के ऊपर अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर को सप्लाई मिल जाता है। अब इस एसीआर रिले को कंट्रोल कौन करता है? एसीआर रिले को कंट्रोल करता है ईसीएम। वो 55 नंबर पिन से ग्राउंड देकर कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल कब करता है? ये कंट्रोल तब करेगा ना फ्रेंड्स कि जब इग्निशन ऑन होगी और ईसीएम ऑन होगा, गाड़ी स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो इग्निशन को ऑन करने के लिए, जब इग्निशन ऑन होती है तो चाबी स्विच का करंट ईसीएम के 16 नंबर पिन के ऊपर जाती है, और ईसीएम के पास पहले से ग्राउंड होता है और पावर भी होता है। और ईसीएम क्या करता है कि 19 नंबर पिन से जब इग्निशन को हम ऑन कर देते हैं और इग्निशन का करंट जब यहाँ 16 नंबर पिन के ऊपर जब पहुँच जाती है तो ईसीएम 19 नंबर पिन से ग्राउंड निकलता है और वो ग्राउंड भेज देता है ईसीएम रिले के पास। ये ईसीएम, तो फ्रेंड्स ये रिले है, ये ईसीएम रिले है। यहाँ आर हमने लिखा है और ये रिले है। रिले के ऊपर 4 पॉइंट होती है। एक 30 नंबर होता है, एक 30 नंबर होता है जिस पर पावर आती है, बैटरी से पावर डायरेक्ट आती है, और 86 नंबर होता है। 86 नंबर, तो 86 नंबर के पास भी पावर आती है डायरेक्ट, वो भी बैटरी से ही आती है। और ये हमने बताया था कि 19 नंबर पिन से जब ये ग्राउंड निकलेगी तो हमारे गाड़ी का ईसीएम ऑन होगा। अब ये 2 पिनों के ऊपर पावर ऑलरेडी पहले से आ रही थी। जब ये कॉइल हमारा एक्टिव होगा तो ये जो पावर है, जो 30 नंबर पिन के ऊपर जो पावर आ रही थी, और यहाँ पर होती है 87 नंबर पिन, और ये पावर को इस तरह से जोड़ देगी और ये चले जाएगी एसीआर रिले के ऊपर। ये एसीआर रिले है। एसीआर रिले के पास एक ही 30 नंबर पिन के ऊपर ऑलरेडी पहले से पावर रहती है, वो भी फ्यूज से आती है डायरेक्ट बैटरी से, एक पावर नहीं रहती है। और ये जब ऑन होता है तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ईसीएम को फिर गया है। ये ग्राउंड होता है। जब इधर से ईसीएम ग्राउंड करता है तो ये एसीआर रिले ऑन होता है, और वो जब ऑन होता है तो हमारे रिटर्न पंप, यूरिया डोजिंग जो पंप है वो रिटर्न पंप को सप्लाई मिल जाता है, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर को सप्लाई मिल जाता है।
जो इसके 3 नंबर पिन को सप्लाई मिलता है, और इधर रिटर्न पंप को 1 नंबर पिन के ऊपर सप्लाई मिल जाता है। और ये इधर से जो सप्लाई पंप है वो ECM कंट्रोल होता है। इधर से पावर मिलता है, इधर से ग्राउंड मिलता है, तो ये ECM ही पावर देता है और ग्राउंड दोनों देता है। और इधर से ये अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर का ये जो सिग्नल है, जो 1 नंबर पिन है वो सिग्नल है जिससे ECM सिग्नल जनरेट करता है, वो जिससे पता कर सके कि यूरिया का लेवल कितना है। और एक सेंसर ग्राउंड होता है, जो सेंसर को ग्राउंड मिलता है जिससे काम कर सके। तो बहुत कुछ तो है नहीं इस वीडियो में, ये हमने पिन नंबर बना दी है। और ये स्कॉर्पियो का है। और इधर डोजिंग वाल है, डोजिंग वाल के ऊपर हमने बता दिया है कि ये डोजिंग वाल किस तरह से काम करता है। जब ये ECM डोजिंग जब स्टार्ट होगी, जब इसकी डोजिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से जब सप्लाई पंप ऑन होगा तो इसके अंदर प्रेशर देगा, यूरिया की प्रेशर इसके अंदर देगा। और जब प्रेशर देगा तो ये ECM क्या करेगा, इसके वाल को ओपन करने के लिए एक पावर एक ग्राउंड ये आउट निकालेगी, और ये इससे जाके जुड़ा हुआ होता है 1 नंबर पिन के ऊपर और 2 नंबर पिन के ऊपर, जिससे कि ये वाल्व खुल सके और यूरिया का स्प्रे हो सके। और इसकी भी हमने कनेक्शन लिख दिया है, प्रॉपर डिटेल में है ये। तो कुछ इस तरह से काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मगर जानकारी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू।